आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसके क्या क्या राइट है। राइट्स बेसिकली जो एक डायरेक्टर को जैसे बोर्ड की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है उसके रिगार्डिंग भी है। इसी तरह उसको राइट डिविडेंड प्रपोज करने के रिगार्डिंग भी है, तो मैं आपके सामने वो डिस्कस करूंगा। पहला जो राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस फॉर मीटिंग। जैसे आपको पता ही है समय समय पे बोर्ड की मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्टर को नोटिस प्राप्त करने का अधिकार। जैसे कंपनी लोग कहता है कि जब भी कोई कंपनी नई एस्टैब्लिश होती है तो उसको पहली मीटिंग बोर्ड ऑफ मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग है उसके लिए 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं पड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टर जब मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है। इसी तरह दूसरा जो है वो है राइट टू चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल भी अकाउंट्स की बुक्स चेक करने का राइट है। इवन कई बार जो डायरेक्टर है वो किसी पर्सन को आगे लगा भी सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन अकाउंट्स की बुक्स चेक कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में डायरेक्टर को अगर कोई लग रहा हो कि कुछ अकाउंट्स की बुक्स में दिक्कत है तो वो आसानी से चेकिंग कर सकता है और कंपनी उसको रोक नहीं सकती है। इसी तरह जो अगला राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस रिगार्डिंग रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड। कोई रेजोल्यूशन पास किया जाना है एनुअल जनरल मीटिंग में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो उसका भी राइट है कि क्या होना चाहिए उस रेजोल्यूशन में, कौन कौन सी बातें। तो बिल्कुल जी, क्योंकि रेजोल्यूशन के बारे में नॉलेज होगी तो डायरेक्टर है जो वो ये डिटरमाइन कर पाएगा कि रेजोल्यूशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। इसी के साथ रेजोल्यूशन के साथ राइट टू कास्ट वोट। बोर्ड में मीटिंग्स होती हैं, उसमें कोई भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट डायरेक्टर अगेंस्ट और उसके फेवर में क्या कर सकता है कि अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो ये भी एक डायरेक्टर का क्या है जी, राइट है। इस तरह कॉल ऑफ ईजीएम, मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है तो वो भी कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुला सकते हैं। कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि कंपनी को उस मुद्दे को जल्दी से जल्दी ही देखना जरूरी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स भी डायरेक्टर्स द्वारा बुलाई जाती है। इसी तरह प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करना, ये भी डायरेक्टर का काम है। जब डायरेक्टर्स डिविडेंड का प्रपोज करते हैं और बाद में उसको एनुअल जनरल मीटिंग में पास करा लिया जाता है, तो ये भी डायरेक्टर्स का एक राइट है। इसी तरह इलेक्ट चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चेयरमैन इलेक्ट करते हैं वो भी डायरेक्टरों के हाथ में। डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं चेयरमैन, अपने में से एक पर्सन को चेयरमैन बना देते हैं, तो ये भी उनका एक राइट है। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टरों के पास एक नया राइट आ जाता है, हम उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग देख सकते हैं। वो कैसा राइट है मैं अभी आपके पास सामने डिस्कस करूंगा। प्राइवेट कंपनियों में एक्चुअल में आपको पता है जो शेयर्स हैं वो आसानी से ट्रांसफर नहीं होते। तो मान लो प्राइवेट कंपनी है, उसमें कोई शेयर ट्रांसफर किए जाने हैं तो डायरेक्टर्स
कह सकते हैं कि इस पर्सन को शेयर ट्रांसफर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर करने करने देना है या करने नहीं देना है, तो ये भी डायरेक्टर के पास पावर है। लेकिन मैं ओवरऑल यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर्स के जो राइट्स होते हैं उन पे कुछ रोके होते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग से ऊपर नहीं जा सकते। एनुअल जनरल मीटिंग के अकॉर्डिंगली जो राइट बने होते हैं उनको वही मिलेंगे। वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की उल्लंघना नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब राइट्स तो है, लेकिन राइट्स पे कुछ रोक लगी हुई कहने को। इसी तरह कोई भी डायरेक्टर है वो अपनी मर्जी से कंपनी के पैसे किसी को उधार नहीं दे सकता। प्राइवेट कंपनियों में तो डायरेक्टर्स को आसानी से उधार मिल जाता है, या प्राइवेट कंपनियां आसानी से दूसरों को लोन भी दे देती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनियों में इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती। किसी डायरेक्टर ने लोन लेना है सपोज कंपनी से, उसकी परवानगी प्रॉपर ढंग से लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, राइट्स पे कुछ ना कुछ रोकें लगी होती हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स को ये राइट दिए जाते हैं ताकि वो जो कंपनी की मैनेजमेंट है प्रॉपर ढंग से कर सकें। अगर उनके पास मैनेजमेंट करने के लिए राइट नहीं होंगे, केवल ड्यूटीज होंगी, तो अपना काम फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए राइट और ड्यूटी साथ साथ चलते हैं, दोनों का बैलेंस बना रहता है, ताकि कंपनी है जो वो शेयर होल्डरों की क्या करती रहे, ग्रोथ के लिए सोचती रहे, और शेयर होल्डर भी तरक्की करते रहे और डायरेक्टर्स भी तरक्की करते रहे। इसीलिए क्या किया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप कायम करके रखते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के लिए काम करते रहे, एक का फायदा दूसरे का फायदा होना चाहिए। तो इसीलिए डायरेक्टर्स को भी बड़ी ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसे अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो बैंक्स में जैसे अब डिविडेंड पे रोक लगा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। आरबीआई ने डिक्टेट इशू किया है बैंक्स को कि आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते इस साल। तो कहने का मतलब क्या है, तो डायरेक्टर्स कई बार स्टेचुरी उनको कोई आ जाता है तो वो अपने राइट को कई बार यूज भी नहीं कर सकते। जैसे डिविडेंड वाला मैं आपको बता रहा था, अब वो डिविडेंड प्रपोज नहीं कर सकते क्योंकि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने क्या कर दिया है, प्रपोज कर दिया कि डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इस तरह से उनको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू।